हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सिलेक्शन शॉर्ट जो है वो देखने वाले हैं। सो बेसिकली यू आर हैविंग अन अनसॉर्टेड अरे। आपको इनिशियली एक अनसॉर्टेड अरे जो है वो दिया हुआ है। तो दिस अरे इज अनसॉर्टेड अरे एंड आवर टारगेट इज टू सॉर्ट दिस अरे। इसके बाद हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, कंप्लीट प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, राइट। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रेच। आपको एक पर्टिकुलर वेरिएबल लेना है, आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना है, 7 से। एंड फर्स्ट इंडेक्स, आपको फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करना है। एंड जो रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें से सबसे मिनिमम एलिमेंट आपको फाइंड करना है। So here the minimum element is this one. So you need, if this is the minimum element, then we need to replace this element with the first index element. So यहाँ पर 1 आ जाएगा and thereafter here it would, this 1 is going to replace with this 7. ये 7 is 1 को replace कर देगा। बाकी सारे एलिमेंट्स अभी फिलहाल एज इट इज रहने वाले हैं, राइट। सो ये आपका फर्स्ट प्रोसेस हो गया। नाइन सेकेंड, क्योंकि ये वाला एलिमेंट हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड आउट है, फर्स्ट पोजीशन ऑलरेडी क्लियर हो चुका है क्योंकि ये मिनिमम है। सो अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, इसे हमें होल्ड करके रखना है। और इसके आगे जितने भी एलिमेंट है, ये अनसॉर्टेड एलिमेंट है, इनमें से मिनिमम पता करना है। तो यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट है 2। ये 2 इस 4 को रिप्लेस करेगा। तो 1 एज इट इज है, और उसके बाद ये 4 की जगह 2 से रिप्लेस करना है, और ये 4 इस 2 को रिप्लेस कर देगा, राइट। उसके बाद बाकी के एलिमेंट्स अभी वापस एज इट इज आपको रखना है। अगेन अगेन सी हम क्या कर रहे हैं, बार बार। अभी दो एलिमेंट्स सॉर्टेड हो चुके हैं, 1 एंड 2। नाउ आपको अगला पॉइंटर, नेक्स्ट एलिमेंट जो है आपका 7, यहाँ पर रखना है। और जो रिमेनिंग अनसॉर्टेड अरे है, इसमें से जो मिनिमम एलिमेंट है उसे फिगर आउट करना है। यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट है ये 3, तो आपको इस 3 को रिप्लेस करना है 7 से। तो 3 इधर आ चुका है, और 3 ने 7 को रिप्लेस कर दिया, राइट। एंड 4 एंड 9 एज इट इज। उसके बाद आपको अगला पॉइंटर 7 पे रखना है, मतलब 1 बाय 1। फर्स्ट टाइम यहाँ पर पॉइंटर था, सेकंड टाइम सेकंड, थर्ड टाइम ईयर एंड फोर्थ टाइम ईयर। तो अगेन नेक्स्ट जो आपका अनसॉर्टेड अरे बचा हुआ है, उसमें से मिनिमम एलिमेंट जो कि अभी 4 है, तो हमें क्या करना है, जो पहले के एलिमेंट्स है एज इट इज, 1 2 3। और ये 7, ये 4 इस 7 को रिप्लेस कर देगा, राइट। एंड अगर आप देखेंगे अब यहाँ पर 7, तो जो ओनली एक एलिमेंट बचा हुआ है, और अपने सही ऑर्डर में। तो फाइनल आपका सॉर्टेड अरे हो चुका है 1 2 3 4 7 एंड 9। बेसिकली क्या हो रहा है, इन ई प्रोसेस हमें अपना इंडेक्सिंग मिनिमम एलिमेंट की तरफ रखना है। फर्स्ट इटरेशन में पहला वाला इंडेक्स मिनिमम एलिमेंट, सेकेंड इटरेशन सेकेंड पोजीशन वो, थर्ड इटरेशन में थर्ड इंडेक्स एलिमेंट आएगा। एंड वी नीड टू कीप गोइंग ऑन, वी नीड टू कीप गोइंग ऑन लाइक दैट, राइट। ये जो प्रोसेस होता है सॉर्टिंग का, इसे हम सिलेक्शन शॉर्ट बोलते हैं, इसे हम सिलेक्शन सॉर्ट बोलते हैं, राइट। नाउ क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है, यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रिक्वायर्ड है, नो एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड, राइट। कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, नो एक्स्ट्रा स्पेस। इस कारण ये जो एल्गोरिथम है, इसे हम बोलेंगे इन प्लेस एल्गोरिथम। ये हो गया आपका इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1, दैट इज कांस्टेंट, राइट, दैट इज कांस्टेंट। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन अगर हम यहाँ पर करें, सो वो हो सकता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, दैट कैन बी मेड ओवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बेस्ट केस के लिए बात करेंगे, एवरेज केस के लिए बात करेंगे, और वर्स्ट केस के लिए बात करेंगे। तीनों केस के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सो यू कैन सी कि जब हम फर्स्ट इंडेक्सिंग पे थे, तो हमने n-1 कंपैरिजन रिक्वायर्ड है मिनिमम एलिमेंट पता करने के लिए। जब हम सेकेंड एलिमेंट होंगे, सेकेंड इंडेक्सिंग पर होंगे, तब हमें n-2 एलिमेंट्स की कंपैरिजन करना होगी।
जब हम थर्ड एलिमेंट पे होंगे तब हमें n-3 कंपैरिजन रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि हमें जो रिमेनिंग अनसॉर्टेड अरे है उसमें से मिनिमम एलिमेंट पता करना है। लाइकवाइज 1, सो 1 + 2 + 3 अप टू n-1, दैट इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, सम ऑफ n स्क्वायर। सो अगर मैं बेस्ट केस की बात करूं, एवरेज केस की बात करूं और वर्स्ट केस की बात करूं, तीनों ही केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि चाहे लिस्ट, बेस्ट केस किसको बोलेंगे, मतलब लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, तो भी हमें सारे कंपैरिजन हर बार करने होंगे। एवरेज केस, कुछ सॉर्टेड है कुछ सॉर्टेड नहीं है, तब भी हमें सारे कंपैरिजन करने होंगे। और वर्स्ट केस, जब लिस्ट पूरी रिवर्सली सॉर्टेड है, लाइक वाइज दैट, तब भी हमें सेम प्रोसेस करनी है, राइट। तब भी हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस करनी है, कैसी भी लिस्ट हो, हमें हर बार रिमेनिंग अनसॉर्टेड लिस्ट में से मिनिमम एलिमेंट पता करना ही पड़ेगा, राइट। दैट इज वाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तीनों केसेस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर और ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी, राइट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट ये जो एल्गोरिथम है दैट इज अ स्टेबल एल्गोरिथम। ये जो एल्गोरिथम है स्टेबल एल्गोरिथम है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर दो यूनिक एलिमेंट या दो सेम एलिमेंट अगर होते हैं हमारी लिस्ट में, तो हमें उनका पोजीशन अल्टर नहीं करना है। जैसे कि 2 and 2, तो जो पहला वाला 2 है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे होगा, अगला वाला 2 अपनी करेक्ट पोजीशन पे होगा, मतलब ये इनके जो कंसिक्वेंसली जो इनकी स्पेसेस है वो रिमेन सेम होगी। दैट इज व्हाई ये स्टेबल एल्गोरिथम। नाउ जस्ट फोकस ऑन द सी प्रोग्रामिंग कोड। हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी है, काफी सिंपल सा प्रोग्राम है। उसके बाद मेन फंक्शन में आपने कोई भी एरे ले लिया है, 10 एलिमेंट्स का मैंने अरे लिया है, 20 30 अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी अरे ले लो जो कि अनसॉर्टेड हो, राइट। तो आउटपुट क्या होना चाहिए, इसका आउटपुट होना चाहिए सॉर्टेड अरे। अब यहाँ पर आपने एक वेरिएबल ले लिया है n, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, और इसको वैल्यू असाइन की हमने 10, क्योंकि 10 अरे में एलिमेंट है। उसके बाद कुछ इंटीजर वेरिएबल लिए हैं, आई, जे, पोजीशन और स्टेप। उसके बाद ये जो फॉर लूप हमने यहाँ पर यूज किया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लूप। हर बार ये जो फर्स्ट वाला फॉर लूप है ये क्या करने वाला है, 1 by 1 आई का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करके आई का इंडेक्सिंग n-1 टाइम तक, 1 by 1 फर्स्ट पोजीशन से लेके लास्ट पोजीशन तक ये इंडेक्सिंग करने वाला है, मिनिमम की इंडेक्सिंग। कि फर्स्ट टाइम 0th इंडेक्स पे मिनिमम एलिमेंट आएगा, अगली बार आई की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फर्स्ट इंडेक्स पे मिनिमम एलिमेंट आएगा, लाइक वाइज दैट। उसके बाद ये जो पोजीशन वाला आपका वेरिएबल है इसको हमने आई का वैल्यू दिया है, तो राइट नाउ हम सबसे पहले पोजीशन इक्वल्स टू 0, मतलब हमने पहला वाला पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। और इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जिसका इंडेक्सिंग 0 है, हम इस पोजीशन के लिए j इक्वल्स टू i+1 से लेके j लेस देन n, मतलब ये जो रिमेनिंग अनसॉर्टेड अरे है इसको कंप्लीटली स्कैन करने वाले हैं। और हर बार हम चेक करने वाले हैं कि अरे का पोजीशन अगर ग्रेटर है अरे ऑफ जे से, मतलब जे क्या है, i+1 है यहां से लेके यहां तक। और इस पूरे पूरे स्कैनिंग में, इस पूरे स्कैनिंग में अगर अरे का पोजीशन ग्रेटर आता है अरे ऑफ जे से, तो हमें पोजीशन को क्या असाइन करना है, जे असाइन करना है, राइट। हमें पोजीशन को असाइन करना है जे। उसके बाद इफ पोजीशन डज नॉट इक्वल्स टू आई, मतलब कि ये जो आई आई आपका इनिशियली ये है, अगर पोजीशन डज नॉट इक्वल्स टू आई तो आपको पता है कि ये 3 लाइन का कोड है, ये है स्वैपिंग। तो हम क्या कर देंगे, उस पर्टिकुलर इंडेक्सिंग की स्वैपिंग कर देंगे जो मिनिमम है, मतलब अगर ग्रेटर है तो पोजीशन को वो वैल्यू आपने असाइन कर दी है। इफ पोजीशन डज नॉट इक्वल्स टू आई मतलब वो सेम एलिमेंट नहीं है, वो मिनिमम, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप जिस इंडेक्सिंग पे वर्क करें वही रिमेनिंग अनसॉर्टेड लिस्ट में मिनिमम एलिमेंट, इसमें आपको स्वैप नहीं करना है। उस केस में सिर्फ आपको फॉर लूप में आई और जे का इंडेक्सिंग एक पोजीशन आगे रखना है। बट अगर ऐसा नहीं है तो हमें वो क्या करना है, स्वैप करना है अरे ऑफ आई को अरे ऑफ पोजीशन से, राइट। उसके बाद इस फॉर लूप को आपको कंटिन्यू करना है कब तक, जब तक आपके कंप्लीट लास्ट इंडेक्सिंग तक ये आपका स्कैन ना हो जाए। और लास्ट इंडेक्सिंग तक स्कैन करने के बाद एवरी टाइम यू विल इंश्योर दैट कि जो मिनिमम एलिमेंट है रिमेनिंग अनसॉर्टेड मिलाए, और इसे हम 1 by 1 स्वैप करते हैं, राइट। उसके बाद ये सिंपल सा फॉर लूप है, ये आपको पता है। 1 by 1 हम डिस्प्ले करवा रहे हैं एलिमेंट का, 0 से लेके n लेस देन n, मतलब 0 से लेके n-1 तक ये इटरेट करेगा। और 1 by 1 अरे की जो इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4, जितना भी अरे का हमारा लेंथ है वहां तक जितने भी एलिमेंट हमारे सॉर्टेड अरे में होंगे
वो डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट। सो द सेम कोड इज रिटन हियर, आप देख सकते हो यहाँ पर ये अरे है 612 0। लेट मी ट्राई टू रन दिस कोड, और इस कोड को रन करने के बाद आप आउटपुट देख सकते हो 0 2 6 11 12 18 34 45, राइट। तो ये सॉर्ट हो चुका है। सो दिस इज योर सी प्रोग्रामिंग कोड, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, तीनों केसेस में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन। एल्गोरिथम का नेचर है स्टेबल, और ये इन प्लेस एल्गोरिथम है। क्लियर टू एवरीवन? ओके, थैंक you so much. Please like the video for more such important lectures on data structures and all other computer science subjects. Have a very nice day. Jai Hind, Jai Bharat.